हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 6 तक पढ़ लिया था। अब धारा 7 है हिंदू विवाह के लिए संस्कार। तो इसमें भैया कुल मिलाकर 2 खंड दिए गए हैं। पहला खंड में ये दिया गया है कि किसके आचार और किसके संस्कारों के हिसाब से विवाह संपन्न किया जाएगा, और दूसरा ये खंड है, इसमें सप्तपदी के बारे में बताया गया है। तो भैया चलिए देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है आपकी ये धारा। भैया हिंदू विवाह उसमें के हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से, मतलब दोनों पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा। ठीक है, किसी के भी आचार यानी आचार विचार, मतलब जो भी है संस्कार आचार, मतलब उनकी चली आ रही है प्रथा, उसके हिसाब से किया जा सकेगा। मतलब किसी के भी आचार और संस्कार के हिसाब से किया जा सकेगा हिंदू विवाह। और दूसरा खंड है कि जहाँ के ऐसे आचार और संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी है, और जहाँ पर सप्तपदी है, सप्तपदी यानी 7 फेरे। ठीक है, इसका मतलब होता है 7 फेरे, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्तता 7 पद लेना, यानी 7 पद यानी फेरे लेना। वहाँ पर विवाह पूरा और बाध्यकारी तब हो जाता है जब 7वां पद पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये भैया आपका धारा 7। अब धारा 8 देख लीजिए। एक बार फिर से धारा 7 बता देता हूँ। धारा 7 में दिया गया है कि हिंदू विवाह के लिए संस्कार क्या हैं। तो हिंदू विवाह दोनों पक्षकारों में से, दोनों पक्षकार कौन है, तो जिसकी शादी हो रही है। तो भैया जिसकी शादी हो रही है, उन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के आचार, यानी जो भी उसके मतलब उसका शादी करने का जो भी प्रथा है या जो भी है नियम कानून, उसके हिसाब से या उसके संस्कार के हिसाब से अनुष्ठित यानी पूरा किया जा सकेगा। अनुष्ठित यानी अनुष्ठान जिसका किया जा सके, अनुष्ठान। ठीक है, अनुष्ठित किया जा सकेगा। अब दूसरा खंड है कि जहाँ ऐसे आचार और संस्कारों के अंदर सप्तपदी है और जहाँ पर 7 फेरे हैं, वहाँ पर विवाह तब संपन्न माना जाएगा जब 7वां फेरा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 7वां फेरा पूरा होगा तब विवाह संपन्न माना जाएगा। तो भैया ये देखिए, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण है 8वां। तो हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण से आप क्या समझते हैं, बताइए कि रजिस्ट्रेशन मान्य है कि नहीं मान्य है, होना करवाना पड़ता है, नहीं करवाना पड़ता। तो भैया इसके पहले खंड में दिया गया है कि राज्य सरकार हिंदू विवाह की सिद्धि को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, मतलब हिंदू विवाह की संपन्नता को पूर्ण करने के लिए यह उपबंधित करने वाला नियम बना सकेगी। मतलब यह नियम बना सकेगी कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह के संबंध में विशिष्टियाँ, मतलब उसकी विशिष्टियाँ जो है विवाह की, इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले हिंदू विवाह रजिस्टर। और हिंदू विवाह रजिस्टर ये देखिए, इसमें ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहकर जैसी विधि की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। मतलब हिंदू लोग जो है अपने विवाह के प्रयोजन को सुकर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, और जो सूची वो हिंदू विवाह में प्रविष्टि के लिए जो रजिस्टर बनाए जाते हैं, उस रजिस्टर में अपने आप को एंट्री करवा लेंगे। ठीक है, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो करवा सकते हैं। इसका दूसरा खंड है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, अगर नेसेसरी है भैया ऐसा करना, तब तो भैया यह उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी यह उपबंध कर सकेगी कि निर्दिष्ट विशिष्टियों में प्रविष्ट करना और उसके किसी भाग में या तो फलान धमाक ये पता नहीं क्या अनिवार्य है, और ये वो आप लोग के समझ में नहीं आएगा भैया। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, इतना लंबी चौड़ी है। मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, ये बताता हूँ। यदि राज्य सरकार चाहे तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकेगा। ठीक है, धारा 1 में, धारा मतलब उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, चाहे वो कह रहा है कि एंट्री कराएं या ना कराएं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको मैंडेटरी भी कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसको 25 रुपये तक का, ये देखिए 25 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। ठीक है, 25 रुपये तक भैया जुर्माना लगाया जा सकेगा। अब इसके तीसरे खंड में क्या दिया गया है
कि इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम और बनाए जाने के शीघ्र पश्चात राज्य के विधानमंडल में के समक्ष रखे जाएंगे। जैसे कि हर नियम कानून रखा जाता है भैया, राज्य सरकार अगर कोई नियम कानून बनाती है तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखती है, और अगर केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब धारा, इसका उपधारा 4 देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब उपधारा 4 में कह रहा है कि विवाह का रजिस्टर जो होगा उसमें सब युक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। मतलब रीजनेबल टाइम जो होता है उस पर निरीक्षण के लिए कोई चेकिंग करना चाहे तो उसके लिए खुला रहेगा, ठीक है। मतलब वो जब निरीक्षण करना चाहे तो उसको निरीक्षण करने दिया जाएगा। और उसमें अंतर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। मतलब उस रजिस्टर में जो कथन लिखे होंगे, किसी के भी कथन लिखे होंगे, अंतर्विष्ट होंगे, वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे, मतलब उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रार आवेदन किए जाने पर अपने को विहित फीस की देनगी किए जाने पर उसमें से प्रमाणित उद्धरण देगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम उसकी प्रमाणित प्रति कोई एक ले लें तो रजिस्ट्रार तब देगा जब उसको कुछ फीस दिया जाएगा। मतलब वो फीस कितनी होगी तो वो राज्य सरकार तय करेगी, ठीक है। नियम कानून बनाना राज्य सरकार का ही, तो जैसे राज्य में राज्य बनाएगी, केंद्र भी बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, ठीक है। तो राज्य सरकार नियम बना सकेगी। अब भैया देखिए 5वां उपधारा देख लेते हैं, लास्ट है। इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदू विवाह की मान्यता ऐसी प्रविष्टि कराने में कार्य लोप के कारण किसी अनुरीत में प्रभावित ना होगी। मतलब चाहे कोई रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए, हिंदू विवाह की मान्यता समाप्त नहीं होती है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये किस केस में कहा गया था तो भैया सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिखा हूँ सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ठीक है। इसी केस में लिखा गया था, कहा गया था, ये देखिए। तो भैया यहाँ तक आप लोग पढ़िए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और भैया अगर सब समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी भैया पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ।